हरे कृष्णा। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। प्रभु रामचंद्र का अवतार त्रेता युग में हुआ। जब भी प्रभु रामचंद्र त्रेता युग में अवतार लिए तो हम सभी जानते हैं उनका विवाह हो गया, और विवाह के बाद जब उनके राज्य अभिषेक का समय आया तो उस समय उनको वनवास भेजने का विचार हुआ। उस समय माता कैकेयी दशरथ महाराज से बोली कि अभी तो माता कैकेयी ने दशरथ जी को कहे कि राम जी का वनवास करा दिया 14 वर्ष का। जब राम जी वनवास में भ्रमण कर रहे थे अलग अलग स्थानों पे, तो बोलते हैं भ्रमण करते हुए चित्रकूट से होते हुए बाद में वो ऐसा वर्णन आया है कि वो नवद्वीप धाम में भी आए। बहुत सुंदर स्थान है नवद्वीप धाम में। एक जैसे 9 द्वीप हैं, 9 द्वीपों में से एक द्वीप है मोदद्रुम द्वीप, जिसे मामगाची भी कहा जाता है। बहुत सुंदर स्थान है। मोदद्रुम द्वीप को अयोध्या से अभिन्न माना जाता है। ऐसे बोलते हैं मानो ये अयोध्या का ही विस्तारित रूप हो। तो वर्णन ऐसा आता है कि जब भी प्रभु रामचंद्र वहां पे आए और उस स्थान पे प्रवेश किए तो बड़ा ही सुंदर वर्णन है और वार्तालाप है भगवान श्री रामचंद्र का और माता सीता का। भगवान श्री रामचंद्र के चरण बहुत ही कोमल, बहुत ही सॉफ्ट एंड टेंडर थे, और वो जिस जिस मार्ग पे चल रहे थे वो मार्ग बहुत ही बोलते हैं उधर की पथरीली जमीन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती थी भगवान रामचंद्र के चरणों की सेवा करने के लिए। और प्रभु रामचंद्र के वन में आने से उस वातावरण में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। गर्मी के मौसम में गर्मी बिल्कुल कष्टदायक नहीं थी, सर्दी के मौसम में सर्दी कष्टदायक नहीं थी, अगर बहुत वायु का प्रभाव हो लेकिन वो भी कष्टदायक नहीं थी। वातावरण ने अपने आप को बहुत अनुकूल बना लिया था प्रभु रामचंद्र के वनवास को बहुत ही सुखदायक बनाने के लिए। बोलते हैं प्रभु रामचंद्र का जो उस समय की यात्रा थी, उस यात्रा में प्रभु रामचंद्र ने इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं की, उसका वर्णन पृथ्वी में किसी और सुख से नहीं कर सकते। जब भी वो वहां से यात्रा कर रहे थे अलग अलग देश से प्रांत से होते हुए, तो हर देश के हर प्रांत के शहर के नगर के लोग भगवान रामचंद्र के सौंदर्य को देख के मंत्र मुग्ध होते जा रहे थे। और जिस जिस स्थान पे प्रभु रामचंद्र कुछ समय के लिए रुकते, चाहे वो कोई पर्वत है, कोई नदी का किनारा है, कोई गांव है, कोई शहर है, कोई वन का भाग है, वो अपने आप में एक महातीर्थ बन जाता। तो प्रभु रामचंद्र जब नवद्वीप के इस भाग में आए मोदद्रुम द्वीप, तो बोलते हैं वहां पे एक गुफा हुई, वहां पे जाके प्रभु रामचंद्र रुक गए। तो वर्णन ऐसा आता है, रामचंद्र कथा यात्रा में आगे आगे चल रहे थे, बीच में माता सीता थी, उनके पीछे लक्ष्मण जी थे, ऐसा वर्णन आया है। और सभी पशु और पक्षी बहुत आनंदित हो रहे थे रामचंद्र जी को देख के। रामचंद्र जी कमल नयन है, उनका एक नाम है राजीव लोचन। राजीव लोचन यानी जिनके नेत्र कमल के समान हो, कमल की पंखड़ियों के समान हो। वो प्रभु रामचंद्र की उपासना साक्षात ब्रह्मा जी भी बड़ी उत्साह से करते हैं। भगवान जब चल रहे थे वन के अनेक मार्गों में, उनकी गति मानो एक हाथी की तरह मस्त गति थी उनकी। His gait, his walking was like an elephant, very graceful. जब वो इस स्थान पे आए और नवद्वीप के दर्शन करने लगे, नवद्वीप को देखे, तो उनके मुख पे एक मंद सी, एक बड़ी ही सुंदर सी मुस्कान आ गई।
मानो उनके हृदय में एक बड़ी अद्भुत जिज्ञासा सी हो रही हो। जब सीता माता ने रामचंद्र के मुख पे इस मुस्कान को देखा तो सीता माता ने प्रश्न पूछा। और प्रश्न क्या पूछा सीता माता ने? उन्होंने पूछा कि आपके इस अद्भुत विशेष मुस्कान का कारण क्या है? Why you are smiling in such a beautiful way? देखिए, रामचंद्र का रूप का वर्णन किया है उस समय उनका सुंदर नव दुर्वा दल श्याम रूप, नव दुर्वा दल श्याम रूप, अ ग्रीनिश कंप्लेक्शन, हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए हैं, वस्त्र पहने हैं एक तपस्वी के, और शीश पे जटाएं धारण की हुई हैं। तो सीता देवी उनके इस अद्भुत सुंदर रूप को देख रही हैं। जब सीता माता उनके इस रूप को देख रही हैं और देख के प्रश्न पूछा राम जी, उस समय राम जी बड़े ही उत्साह से और प्रेम से उत्तर दिए, जवाब दिए। बोले, हे सीता, हे जानकी, हे जनक महाराज की पुत्री, कृपया ये गोपनीय कथा को सुनिए। भविष्य में जब कलयुग आएगा, कलयुग बहुत ही भाग्यशाली युग है। कलयुग में अध्यात्म में सफलता प्राप्ति आसान हो जाती है अगर गौरांग महाप्रभु की कृपा ली जाए। तो इस बात का वर्णन करना चाहते थे तो रामचंद्र पहले कलयुग की प्रशंसा करने लगे और बोले, कलयुग में मैं नवद्वीप में एक स्वर्ण रूप धारण करके आऊंगा, गोल्डन कंप्लेक्शन, इसलिए मेरा नाम होगा गौरांगा। और मैं माता शची के गर्भ से जन्म लूंगा और जब मैं अपनी अनेक प्रकार की बाल्य लीला करूंगा, वो लीलाएं जगन्नाथ मिश्रा और बाकी के नवद्वीप वासियों के हृदय में एक दिव्य प्रेम उत्पन्न करेगी। बोलते हैं मेरा विशेष उद्देश्य होगा, बोलते उससे पहले बोले बचपन में विशेष खेलकूद में सबसे मेरा विशेष आनंद होगा विद्या रस में। कैसे मैं अपने पांडित्य से कई लोगों को हराऊंगा और वो पांडित्य से कई लोगों को प्रभावित करूंगा। और आगे चल के मेरे जीवन का मेन उद्देश्य होगा हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करना, संकीर्तन का प्रचार करना, जिससे कलयुग के जीव हर प्रकार के तापों से, हर प्रकार के बंधन से मुक्त होके अध्यात्म की परम साक्षात्कार को प्राप्त करेंगे। ये नाम रस का प्रचार करूंगा। रामचंद्र बोले, आज भी मैं यात्रा कर रहा हूं, वन वन भटक रहा हूं, सन्यास ले, जब गौरांग रूप में आऊंगा तो भी सन्यास लेके वन वन भटकूंगा, शहर शहर भटकूंगा और प्रचार करूंगा। आई एम ट्रेवलिंग नाउ एंड आई विल ट्रेवल देन। ये सोच के मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि जब मैं गौरांग रूप में आऊंगा 2 बार विवाह करूंगा और उसके बाद मैं सही समय आने पे सन्यास ले लूंगा। और सन्यास लेने के बाद मैं, और ये बात भी बोले 2 बार तो विवाह करूंगा, लेकिन विवाह करने के साथ एक और चीज बोले, बोले जिस तरीके से मैंने, रामचंद्र बोल रहे हैं, इस अवतार में गया में आके अपने पिताजी का श्राद्ध किया, उसी प्रकार से गौरांग रूप में आके भी गया में आके अपने पिताजी का श्राद्ध करूंगा। तो देखिए रामचंद्र जी कंपैरिजन कर रहे हैं इस अवतार में और अगले अवतार में क्या क्या सिमिलैरिटीज रहेंगी। आई एम ट्रेवलिंग नाउ, आई विल ट्रेवल देन। अभी गया में श्राद्ध कर रहा हूं, बाद में भी गया में श्राद्ध करूंगा। आगे चल के हम महाप्रभु की लीलाएं सुनेंगे डिटेल में, अभी तो सिर्फ भविष्यवाणियां हो रही हैं। और रामचंद्र जी बोले, उस समय मैं सन्यास ले लूंगा और सन्यास के समय अपनी माता को और अपनी पत्नी को छोड़ के वन वन शहर गांव गांव भटक के जाके प्रचार करूंगा हरिनाम कीर्तन का। सीता जी ने प्रश्न पूछा, अरे आप बोल रहे हैं गौरांग अवतार बहुत ही महावदन्याय होंगे, बहुत ही कृपालु होंगे, बहुत ही दयालु होंगे। अरे ये तो बड़ा क्रूरता का कार्य है, अपनी छोटी उम्र की पत्नी को इस प्रकार त्याग के संन्यास लेना, ये तो बड़ी क्रूरता है। जैसे ही सीता माता ने ये प्रश्न पूछा, सीता माता बोली, अरे आप मर्सीफुल हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, तो क्रूरता का कार्य क्यों करेंगे? तो उस समय बोलते हैं रामचंद्र जी थोड़ा सा एम्बैरेस हो गए, मानो उनके पास सडनली कोई उत्तर ही ना हो। कुछ समय के लिए थोड़े से एम्बैरेस हो गए और कुछ समय कुछ बोले नहीं, लेकिन फिर बड़े प्रेम से बोले, माता सीता को पुकारते हुए बोलते हैं, हे जानकी, आप तो सब कुछ जानती हैं, आप तो सभी बात जानती हैं, फिर भी आप पूछ रही हैं तो मैं बताता हूं।
प्रेम भक्ति भगवान की दो तरीके से की जा सकती है। एक तरीका भक्ति करने का है संभोग भाव से, यानी भगवान के साथ मिलन करके, और दूसरा भक्ति का तरीका है विप्रलंब, यानी विरह में, भगवान के स्मरण में, विरह में भगवान को याद करके भक्ति की जा सकती है। फिर बोले ये विप्रलंब भाव में जो भक्ति होती है, भगवान के विरह में होती है, उसमें जो तीव्र तीव्र इच्छा होती है भगवान से मिलने की, वो तीव्रता इतनी अधिक होती है, इसलिए हृदय में जो भगवान के प्रति सानिध्य अनुभव होता है, उस तीव्रता के प्रभाव से द इंटेंसिटी ऑफ योर डिजायर मेक्स यू फील सो क्लोज टू द लॉर्ड। इसलिए विप्रलंब भक्ति की बहुत प्रशंसा की गई है। विप्रलंब भाव में, विरह में भक्त जो है भगवान का स्मरण कर करके भगवान के लिए कई प्रकार की पीड़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाता है, और उस पीड़ा में जिस प्रकार से भगवान का स्मरण करता है, उसको एक अद्भुत आनंद का अनुभव होता है अपने हृदय में। और बाद में जब विप्रलंब विरह अंत होता है, तो फिर से भगवान का मिलन होता है। प्रभु रामचंद्र बोले, मेरे भक्त विरह में विप्रलंबे करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा आनंद प्राप्त करते हैं, जितना संभोग में भी, मिलन में भी प्राप्त नहीं करते। और ये बात शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में दी है, ऐसा रामचंद्र जी कहने लगे। और फिर रामचंद्र जी एक बड़ी सुंदर बात बोले, बोले जब मैं गौरांग अवतार लूंगा तो माता कौशल्य जो है शची माता के रूप में प्रकट होंगी। ये वही कौशल्य हैं जिनको लोग अदिति बोलते हैं, जो वामन की माता बनी, वामन देव भगवान की माता बनी। और उस समय सीता जी को बोलते हैं आप विष्णु प्रिया के रूप में प्रकट होंगी। और होगा क्या, जब मैं आपसे विरह का अनुभव करूंगा, सीता माता को बोल रहे हैं जब आप वनवास में चली जाएंगी, वाल्मीकि जी के ऋषि के आश्रम में रह रही होंगी, उस समय मैं आपका एक स्वर्ण विग्रह बनवा के अयोध्या के शहर में एक बड़े यज्ञ का आयोजन करूंगा और आपके स्वर्ण विग्रह की उपासना करूंगा। और जब गौरांग रूप में सीता जी को बोल रहे हैं कि जैसे सीता जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाएंगी तो सीता जी के स्वर्ण विग्रह बनाएंगे, उसी प्रकार से जब गौरांग रूप में अवतार लेंगे, उस समय महाप्रभु सन्यास में जाएंगे, गौरांग महाप्रभु, और माता विष्णु प्रिया भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वर्ण विग्रह सोनार गौरांग रूप बना के उनकी उपासना करेंगी। ये बहुत ही गोपनीय बात है जो माता सीता को बता रहे हैं। और प्रभु रामचंद्र बोलते हैं, देखिए त्रेता युग में ये बात बोले, ये इतनी गोपनीय है कि अभी लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन समय आने पे सभी लोगों को मालूम चलेगी, अभी किसी को मालूम नहीं है। फिर बाद में नवद्वीप धाम का महिमा गान करने लगे। बोले नवद्वीप की शक्ति के सामने कोई धाम नहीं स्थित हो सकता, यहां तक कि नवद्वीप अयोध्या जैसे कई धामों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। और ये जो आप राम वट वृक्ष देख रहे हैं, जिस वृक्ष के नीचे खड़े होके प्रभु रामचंद्र जी मुस्कुरा रहे थे, प्रभु रामचंद्र जी बोले ये वृक्ष समय के साथ लुप्त हो जाएगा, लेकिन ये वृक्ष शाश्वत काल के लिए यहीं रहता है, ये उसका लीला स्थान है, लेकिन कलयुग के लोग इसको देख नहीं पाएंगे। इस प्रकार से बहुत सुंदर बात बोल रहे थे। तभी माता सीता ने ये बोला, माता सीता ने बोला मुझे कुछ विस्तार में बताइए, कलयुग में जो संकीर्तन करेंगे उसकी महिमा के बारे में बताइए, वो संकीर्तन कैसा होगा, मुझे कुछ उस आनंद के दर्शन करवाइए। रामचंद्र जी बोले माता सीता को, कृपया अपने नेत्र बंद कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए। जानकी देवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही माता सीता ने, माता जानकी ने अपनी आंखें बंद करी, सामने देखने लगी, अपनी आंखें बंद करके उनको सारे दर्शन प्रस्तुत हो गए। उनको चैतन्य महाप्रभु के सारे अद्भुत लीलाएं जो नवद्वीप में होने वाली हैं, उनको दर्शन हो गए। असीमित कीर्तन, असीमित संख्या में भक्त, असीमित मात्रा में अनेक प्रकार के भक्त जो मृदंग बजा रहे हैं, करताल बजा रहे हैं, अनेक प्रकार से नाच रहे हैं, कोई संख्या ही नहीं है उनकी और उनके आनंद की। सीता माता जी बोलती हैं वो दृश्य को मैं किसी और दृश्य से कंपेयर नहीं कर सकती।
और उन सब भक्तों के बीच में माता सीता देख रही हैं भगवान गौर सुंदर को, जो अपने पार्षदों के बीच में स्थित हैं। और भगवान अपनी कैशोर अवस्था में है, ही इज लाइक एन एडोलेसेंस, और भक्ति रसामृत सिंधु, मानो भक्ति के रस अमृत के सागर हैं। और ऐसा सुंदर अनेक अनेक प्रकार से नृत्य कर रहे हैं, जिसलिए उनका नाम हुआ गौर नटराज। ये सुंदर सीन देख के, सुंदर दृश्य देख के सीता माता अपने आप को संयम नहीं रख पाई। उन्होंने आंख खोल ही दिया। जैसे उन्होंने आंख खोला, सामने उनके प्रभु रामचंद्र खड़े थे। रामचंद्र जी मुस्कुराए, उनको शांत किए। प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण जी, माता सीता सभी इस सत्य से अवगत हुए, और रामचंद्र भी थोड़ा सा धैर्यहीन हो गए, और मानो उनकी इच्छा होने लगी अभी से ही गौरांग लीला शुरू कर देते हैं। इसीलिए नवद्वीप का जो ये द्वीप है मामगाची, इसे मोद ध्रुव द्वीप क्यों बोलते हैं? मोद यानी प्लेजर, आनंद, द्रुम यानी वृक्ष। जिस वृक्ष के नीचे राम, सीता और लक्ष्मण, इनका आनंद कहीं कहीं असीमित संख्या तक बढ़ गया, दैट इज कॉल्ड एज मोद द्रुम द्वीप। फिर वहां से प्रभु रामचंद्र, माता सीता और लक्ष्मण आगे यात्रा करते हुए वनवास यात्रा किए। तो ये बहुत सुंदर कथा है, कैसे प्रभु रामचंद्र ने भविष्यवाणी करी माता सीता को कि वो किस रूप में कलयुग में अवतार लेंगे। प्रभु रामचंद्र की लीला से ही संबंधित एक और सुंदर कथा आती है। वो कथा इस प्रकार से है कि अगर आपको याद हो, प्रभु रामचंद्र जी के एक बहुत प्रिय भक्त हुए गुहक राज। तो बोलते हैं ये जो गुहक राज जो थे, प्रभु रामचंद्र के मित्र थे, वो नवद्वीप में एक ब्राह्मण के पुत्र के रूप में जन्म लिए। ये ब्राह्मण के पुत्र का नाम था सदानंद भट्टाचार्य। तो जो इस रूप में जन्म लिए, और बोलते हैं जब वो नवद्वीप में रह रहे थे, रह तो नवद्वीप में रहे हैं, लेकिन पिछले जन्म से गुहक राज एक्चुअली उनका पिछला जन्म है, इसलिए उनकी रामचंद्र के प्रति निष्ठा कोई तोड़ नहीं सकता था। नवद्वीप में ब्राह्मण के पुत्र में जन्म लेने के बाद भी, ब्राह्मण के पुत्र के जन्म लेने के बाद भी उनकी श्रद्धा पूर्ण रूप से रामचंद्र के चरणों में ही स्थित थी। हुआ क्या, जिस दिन गौरांग महाप्रभु का जन्म हुआ नवद्वीप धाम में, शची माता के घर में, जगन्नाथ मिश्रा के घर में, उस दिन सदानंद भट्टाचार्य जी भी वहां पे पहुंच गए उत्सव में भाग लेने के लिए, शची माता के पुत्र के दर्शन करने के लिए। जैसे ही वहां पे पहुंचे, एक ऐसी लीला हुई जो किसी और को समझ में नहीं आया, केवल सदानंद भट्टाचार्य को। सदानंद भट्टाचार्य जो एक विप्र थे, एक ब्राह्मण थे, उन्होंने देखा वहां पे बहुत सारे अद्भुत ब्राह्मण आए हुए हैं जिनको कभी नहीं देखा। और क्योंकि सदानंद भट्टाचार्य एक बहुत बड़े साधक थे, भगवान का नाम बड़ी तीव्रता से लेते थे, इसलिए वो सब बात बड़ी आसानी से समझ गए। वो देख के ही समझ गए ये विप्र कोई मामूली विप्र नहीं है, ये देवता लोग हैं जो दर्शन करने आए हैं। लगता है जो शिशु जन्म लिया है वो कोई साधारण शिशु नहीं, बल्कि साक्षात स्वयं भगवान है। समझ गए, उनको समझ में आ गया अगर इतने सारे देवता आए हैं, ये देवता तो भगवान के जन्म अवतार लेने पे ही आते हैं। ऐसी सुंदर उनकी साधना थी। जैसे ही उन्होंने बालक को देखा, उनके मन में आया ये जो माता पिता बैठे हैं, जिनकी गोद में ये बालक है, जन्म लिया है, ये माता पिता हो ना हो जरूर साक्षात दशरथ और कौशल्या है, मेरे रामचंद्र के माता पिता। ऐसी साधना थी उनकी रामचंद्र भक्ति की। रामचंद्र किसी भी रूप में आ जाए वो पहचान लेंगे, अरे तुम ये तो मेरे प्रभु राम है। बड़ी जिज्ञासा से, बड़ी क्यूरियोसिटी से सोचते हुए कि सच में ये मेरी जो सोचना है सही है कि नहीं, अपने घर गए और घर पे उनका ऑल्टर था, उनका जो मंदिर था, उसके सामने बैठ गए और ध्यान लगाया प्रभु रामचंद्र के ऊपर। उनके इष्ट देव प्रभु रामचंद्र के ऊपर ध्यान लगाया, और जैसे ही ध्यान लगाया, उस ध्यान में उनको दिखे साक्षात गौर सुंदर गौर चंद्र भगवान गौरांग दिखे। और भगवान गौरांग के आसपास बहुत सारे देवता थे, ब्रह्मा जी इत्यादि देवता, जो गौरांग महाप्रभु की उपासना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। देखिए अभी अभी घर पे देख के आ रहे हैं, सची माता उनकी गोद में बालक हैं और आसपास बहुत सारे देवता ब्राह्मण बन के आए।
अभी इनको वही दर्शन पूर्ण रूप से मिल रहे हैं। गौरांग महाप्रभु उनका रूप पूर्ण रूप से दिख रहा है और उनके आसपास बहुत सारे देवता उनकी उपासना कर रहे हैं। और जैसे ही साक्षात दर्शन ले रहे थे गौरांग महाप्रभु का, तभी आंखें बंद हैं उनकी, तभी गौरांग महाप्रभु का रूप बदल गया और साक्षात रामचंद्र वहां पे खड़े थे। साथ में लक्ष्मण भैया भी थे, साथ में माता सीता भी थी, साथ में हनुमान जी भी थे। और जैसे ही उन्होंने ये सब सुंदर दृश्य देखा, सदानंद जी समझ गए कि गौरांग महाप्रभु और कोई नहीं बल्कि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र भगवान हैं। उसके बाद प्रतिदिन बड़े ही आनंद से सदानंद भट्टाचार्य जो थे, प्रतिदिन या रेगुलरली समय समय पे सची माता के घर जाने लगे गौरांग महाप्रभु के दर्शन करने के लिए और अपने भगवान को प्रणाम करने के लिए। और जब भी भगवान के दर्शन लेते सची माता के घर पे, तो बोलते, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। मेरे प्रभु रामचंद्र यहाँ पे मेरे सामने प्रस्तुत हैं गौरांग रूप में। और बोलते हैं उसके बाद जब गौरांग महाप्रभु बड़े हो गए उस लीला में, और जब उन्होंने संकीर्तन प्रारंभ किया, तो उस संकीर्तन में भी सदानंद भट्टाचार्य ने नृत्य करके गौरांग महाप्रभु के संकीर्तन में भाग लिया। तो ये बहुत सुंदर लीला है। किस प्रकार से उनको गौरांग महाप्रभु के दर्शन हुए। और इसी प्रकार से एक और लीला आती है। जैसे आपको हमने दो लीलाएं सुनाई जो प्रभु रामचंद्र की लीला से संबंधित है, सीता राम का वार्तालाप, दूसरा गुहक राज का चैतन्य महाप्रभु के जन्म के समय उपस्थित होना एक ब्राह्मण के पुत्र के रूप में। अभी तीसरी लीला आती है नरसिंह भगवान के अवतार के बारे में। और हम चर्चा कर रहे हैं कैसे अलग अलग भिन्न भिन्न अवतारों के समय भविष्यवाणियां हुई हैं और उनका गौरांग महाप्रभु के नवद्वीप से कुछ ना कुछ संबंध रहा है। अभी हुआ क्या, नवद्वीप नरसिंह भगवान का जो अवतार हुआ वो सत्य युग में हुआ। और नरसिंह भगवान विशेष रूप से अवतार लिए थे हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए और प्रहलाद, अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। जब भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को मार दिया, उसके बाद वो युद्ध होने के बाद, हिरण्यकशिपु की मृत्यु करने के बाद नरसिंह भगवान विश्राम करने के लिए बोलते हैं नवद्वीप आए, क्योंकि नवद्वीप गौरांग महाप्रभु की जन्मभूमि है। और क्योंकि गौरांग महाप्रभु का रूप जो है महावदन्याय है, शांत अवतार है, किसी को मारते नहीं है, शांत भाव वाले हैं, इसलिए नरसिंह देव भी सोचे अपने क्रोध को शांत करना है तो किसी ऐसी जगह जाओ जहां उनका भाव शांत हो जाए। और वो पहुंच गए नवद्वीप में, जहां पे उनका भाव बिल्कुल शांत हो गया। जब ये नरसिंह देव वहां पे आए तो कहीं देवता सोचे नरसिंह भगवान जा रहे हैं, हम भी वहां पे जाते हैं, कुछ समय नरसिंह भगवान के साथ नवद्वीप में रहते हैं। तो नरसिंह भगवान जहां पे आए, उनके आसपास बहुत सारे देवताओं ने भी छोटे छोटे घर बना लिए, उनके महल बना लिए या घर बना लिए। इसलिए नवद्वीप का वो स्थान जहां पे नरसिंह भगवान आए, और वहां पे उन दिनों एक नदी बहती थी मंदाकिनी, उस नदी में आके नरसिंह भगवान ने अपने आप को फ्रेश किया, अपने हाथ धोए। उनके हाथ पूर्ण रूप से हिरण्यकशिपु के खून से लाल थे। उन्होंने अपने हाथ वहां पे धोए, वहां अच्छे से विश्राम किया, और वहां विश्राम करने के उस समय वहीं रहने लगे। देवता लोग भी उनकी सेवा में उनके लिए स्थान बनाया रहने के लिए। जो देवताओं के आर्किटेक्ट हैं विश्वकर्मा जी, उन्होंने नरसिंह भगवान के लिए स्थान बनाया, साथ ही साथ सभी देवताओं के लिए भी स्थान बनाया। कुछ समय तक नरसिंह भगवान और देवता वहां पे निवास किए। इसीलिए उस स्थान को बोलते हैं नरसिम्हपल्ली या देवपल्ली, वो स्थान जहां पे देवता और नरसिंह भगवान आके रुके। तो ये भी एक लीला है जो हमें दर्शाती है कि नरसिंह भगवान जो सत्ययुग में आए, लेकिन सत्ययुग में भी उनका चिंतन था कि सबसे जो महादयालु अवतार होगा मेरा, वो कलयुग में होगा गौरांग महाप्रभु के रूप में। बोलो श्री नरसिम्हदेव भगवान की जय। और आज की चौथी कथा हम बताना चाहेंगे। चौथी कथा नवद्वीप में एक स्थान है महत्वपूर्ण। देखिए ये सब लीलाओं का स्थान नवद्वीप में है। रामचंद्र का जो लीला का स्थान है मोदद्रुम द्वीप, नवद्वीप में से एक द्वीप है। जो नरसिंह भगवान का स्थान है वो है गोद्रुम द्वीप। गोद्रुम द्वीप में एक छोटा सा जगह है नरसिम्हपल्ली।
और ऐसे ही मोदद्रुमा द्वीप में एक स्थान है महतपुरा। ये महतपुरा क्या है? महतपुरा वो स्थान है जहां पे 5 पांडवों ने, जो 5 पांडव एक बार गौर देश में आए थे। हम सबको मालूम है पांडवों को भी वनवास हुआ था, महाभारत में हम पढ़ सकते हैं। और जब पांडवों को वनवास हुआ, भ्रमण करते 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 एक चक्र आए। बंगाल में एक स्थान है एक चक्र। और जब एक चक्र आए और वहां पे विश्राम कर रहे थे, युधिष्ठिर महाराज को स्वप्न में दिखा कि एक चक्र के पास ही एक स्थान है नवद्वीप, और नवद्वीप में गौरांग महाप्रभु के जन्म होंगे। तो उनको नदिया या नवद्वीप की महिमा के दर्शन हुए स्वप्न में। जैसे ही वो स्वप्न से बाहर निकले, बहुत उतावले हो गए, अपनी माता को, बाकी भाइयों को बताया कि हमें जल्द से जल्द वहां जाना चाहिए। अगले ही दिन बड़ी उत्सुकता से तैयार किया अपना यात्रा, और एक चक्र से नवद्वीप की तरफ आ गए। जैसे ही नवद्वीप में आए, नवद्वीप के सौंदर्य को देखा, इतने प्रसन्न चित्त थे। नवद्वीप के निवासियों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। कुछ दिन तक नवद्वीप में रहे और वहां पे कुछ असुरों का निवास हो गया था, उन असुरों का भी अंत किया। इसलिए इनके स्मरण में वहां पे एक युधिष्ठिर टीला है, एक द्रौपदी कुंड है। और उधर के महिमा को जान के कुछ दिन वहां निवास किया। पहले एक चक्र में रह रहे थे, जहां स्वप्न में उनको नवद्वीप की महिमा मालूम चली थी। अभी नवद्वीप में महतपुरा में विश्राम कर रहे हैं। एक दिन सो रहे थे, स्वप्न में उनको दर्शन दिए भगवान श्री गौरचंद्र ने, भगवान गौरांग महाप्रभु ने। ऐसा तेजस्वी रूप था, सभी दिशाओं में उनका तेज फैल रहा था। श्री गौरांग महाप्रभु युधिष्ठिर महाराज को अपना इंट्रोडक्शन दिए और बोले, मैं वही कृष्ण हूं, नंद महाराज का पुत्र कृष्ण, जो आपके घर में आया जाया करता हूं। ये मेरा कलयुग का अवतार है और नवद्वीप धाम जो है सभी धामों में सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा भगवान कृष्ण गौरांग रूप में युधिष्ठिर महाराज से बोल रहे हैं। और फिर बोले, मेरा ये अवतार विशेष रूप से कलयुग में हर प्रकार के अंधकार और पीड़ा को अंत करने के लिए। ये पापियों को नहीं मारता, पापियों के अंदर बसा हुआ पाप है, उसको मारने के लिए अवतार है। फिर युधिष्ठिर महाराज को बोले, अरे आप सब तो मेरे शाश्वत सेवक हैं। नवद्वीप में जब गौरांग रूप में लूंगा, उस समय अवतार लूंगा जब मैं, तब आप सब भी अवतार लेंगे। और आप सब विशेष रूप से नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी में मेरे साथ पांचों भाई वहां पे रहेंगे और अनेक प्रकार की लीला में भाग लेंगे। फिर युधिष्ठिर महाराज को बोले, अभी के लिए आप किसी को इस बारे में मत बताइए। आप अपनी यात्रा आगे रखिए और उत्कल देश यानी ओडिशा की तरफ जाइए, और आपकी उपस्थिति से उस प्रदेश को भी शुद्ध कर दीजिए जहां पे बहुत प्रकार की पीड़ा है। युधिष्ठिर महाराज ने ये सब स्वप्न अपने माता को, अपने भाइयों को बताया और सभी ओडिशा की तरफ चल पड़े। उनके लिए बहुत ही पेनफुल था नवद्वीप को छोड़ना, क्योंकि नवद्वीप में जब गौरांग महाप्रभु के दर्शन हो गए, महादयालु महावदन्याय अवतार, सबसे बड़े धाम नवद्वीप के दर्शन हो गए, उसके बाद उनके लिए संभव नहीं था नवद्वीप छोड़ना। और यहां तक कि एक जगह तो यह भी बोला गया है कि युधिष्ठिर महाराज जब नवद्वीप में रह रहे थे, उन्होंने व्यासदेव जी को आमंत्रण दिया। और जैसे ही व्यासदेव जी को आमंत्रण दिया, व्यासदेव जी वहां पे आ गए और व्यासदेव जी ने पूरी गौर लीला युधिष्ठिर महाराज को सुनाई। आप सोचिए कितना सुंदर होगा साक्षात व्यास के मुख से गौर लीला सुनना, नवद्वीप में बैठ के। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। तो ये भी एक सुंदर कथा है, पांच पांडवों को कैसे भगवान श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से कई सारी कथाएं दी गई हैं गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव के बारे में। उनके आविर्भाव से कई वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले कहीं भविष्यवाणी की गई है। आइए श्री गौरांग महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरि बोल।